खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, जल्द संपर्क करें। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा, CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी, फ्री होम डिलीवरी। दरभंगा समस्तीपुर रेलखंड के हयाघाट के पास मुंडा पुल के गाटर पर बाढ़ का पानी आ जाने से ट्रेन का परिचालन ठप कर दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। हयाघाट और थलवारा स्टेशन के बीच स्थित रेलवे मुंडा पुल संख्या 16 के गाटर में बाढ़ का पानी टकराने से पुल पर दबाव बढ़ गया था। समस्तीपुर रेल मंडल ने आदेश जारी कर 31 अगस्त को दिन के 1:30 बजे से अगले आदेश तक ट्रेनों का परिचालन स्थगित कर दिया था। समस्तीपुर से दरभंगा, सकरी, झंझारपुर, मधुबनी, जयनगर और सीतामढ़ी रूट में सीधे परिचालन ठप होने से यात्रियों को खासा परेशानी उठानी पड़ रही है। रेल विभाग ने समस्तीपुर से वाया मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी होकर उपरोक्त रूट में ट्रेनों का अप डाउन परिचालन के लिए वैकल्पिक रूट की सूची जारी की है। अधिकांश ट्रेनें वाया सीतामढ़ी अप डाउन करेंगी। इससे लंबी दूरी के यात्रियों की परेशानी थोड़ी कम होगी। इधर बाढ़ के जलस्तर में वृद्धि से हयाघाट प्रखंड की सराय, हमीद, नया टोला, सिरनिया, ढाप टोला, घरारी एवं अकराहा दक्षिण गांव समेत पड़ोस की हनुमाननगर प्रखंड की सिनवारा एवं नैयाम, छतौना पंचायतों के सभी गांव पूर्ण रूप से बाढ़ से घिर चुके हैं। वहीं रक्सौल दरभंगा DMU गाड़ी संख्या 05208 के ट्रेन की हालत काफ़ी गंभीर है। यहां सबसे ज़्यादा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम और द्वितीय खंड के छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर यातायात के साधन के रूप में भारतीय रेल का सहारा ले रहे हैं। विभिन्न क्षेत्र के छात्रों ने जानकारी दिया कि ट्रेन में भीड़ इस कदर है कि उसके बारे में कल्पना करना काफ़ी मुश्किल है। वहीं छात्रों ने यह भी मांग किया है कि परीक्षा तक ट्रेनों की संख्या को बढ़ाई जाए ताकि सेंटरों तक पहुंचने के लिए उन्हें जो परेशानी हो रही है उसमें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। वो किए हैं, मैं घर हुआ सुबह आए हैं, समस्तीपुर जाने वाले थे। इसके कारण कल से बंद है, 1 बजे से बंद है। ब्रिज पर पानी चढ़ गया है, इसे नहीं जा पाता है जी। अब इसके लिए हम से ये अभी है 3 घंटा से ही यहाँ पर है। कहाँ से आप आए हैं? शोभन से आ रहे हैं। अब जाना है समस्तीपुर, एक है घर में अभी है, इसलिए है अब आए हैं, इसका करना है। तो अब आगे क्या करेंगे? ट्रेन यहाँ लहरियासराय से नहीं मिल पा रही है तो नहीं मिल पाएंगे तो घर वापस से आएंगे। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है अभी, बहुत हालत बुरा हाल में है। तो दरभंगा से आया हूँ, कहाँ घर में? जाना था तो टिकट कैंसिल करा के मैं टिकट लिया हूँ तो बरौनी से टिकट मिला है। किस वजह से कैंसिल करवाएं? वो पानी तो दरभंगा से गाड़ी नहीं खुल रही है ना। अच्छा, इसी कारण से गाड़ी बरौनी से खुलेगी तो वहाँ से मैं टिकट लिया हूँ। तो 3 तारीख का टिकट है, मैं वहाँ से सफ़र करूँगा। जो पहले टिकट लिया था वो कैंसिल करा दिया? जी। किस लिए कैंसिल कराना पड़ा? इसलिए से यहाँ से गाड़ी कैंसिल है। और क्या कुछ जानकारी मिला? कोई खुल नहीं रही है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे ये करेंगे कि फिर वहाँ से मैं समस्तीपुर से कर ले जाऊँगा। फिर गुरुवार को दरभंगा बाजार समिति व्यवसायी संघ दरभंगा के जिलाधिकारी से मिलकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के मतगणना स्थल के परिवर्तन करने के संबंध में ज्ञापन सौंपते हुए अपनी सारी परेशानियों को रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 2020 में
विधानसभा चुनाव में भी मतगणना के कारण इन व्यवसायियों को अपनी अपनी दुकानें खाली बंद करनी पड़ी, जिस कारण से इन लोगों को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। तो कोविड-19 के प्रथम लहर और दूसरी लहर के कारण व्यवसायी उद्योग धंधे के साथ साथ गरीब मजदूर जो रोज कमाने खाने वाले हैं, उनके सामने बंद के कारण भुखमरी की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। पुनः बाढ़ के पानी के बढ़ने से इन लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प व्यवस्था नहीं है कि दूसरी जगह अपना कारोबार कर सकें। वही आलू प्याज के मुख्य कारोबार ब्लॉक संख्या सी में ही होता है, जो राज खाद्य निगम के अधीन है। इस स्थिति में आलू प्याज की गाड़ी मुख्य सड़क पर खड़ी कर व्यापार करने में पुलिस रोकती है और गाड़ी को खड़ा भी नहीं करने देती है। इस स्थिति में आलू प्याज के व्यवसायी कहां जाएंगे और व्यापार बंद होने की स्थिति में बैंक ब्याज, EMI, दुकान किराए, सभी प्रकार के टैक्स इन व्यवसायी को लगेगा ही, जिसकी भरपाई कहां से की जाएगी, बात व्यवसायी संघ की तरफ से कही गई। आइए आपको सुनाते हैं कि इसके अलावा व्यवसायी संघ की तरफ से और क्या कुछ जानकारी दी गई। काउंटिंग के लिए जो बाजार समिति जगह ले रहे हैं उसी के विरोध में गए कि इस जगह को कहीं अलग शिफ्ट किया जाए। तो साहब का यही आदेश हुआ कि हर चरण में आपको खाली कर दिया जाएगा काउंटिंग के बाद और फिर अपना शिफ्ट, लेकिन ये असंभव बात, माल ले जाना और ले आना ये संभव नहीं। तो कितने लोग सदस्य टीम DM साहब से बात की है, मुलाकात की? 12 टोटल कितने लोग आप लोग आए हैं? आए तो हैं हम लोग 50 से अधिक। कुल कितने दुकान हैं? पंचायत चुनाव जो हो रहा है 4 महीनों का ये चुनाव है, सितंबर से दिसंबर तक का, तो पहली बार है जो कि इसकी काउंटिंग जिला मुख्यालय में होने का निर्देश हुआ है। इस संदर्भ में जिला पदाधिकारी द्वारा बाजार समिति के एक पोर्शन को 67 से 70 दुकानें करीब हैं, उनको लिखित सूचना दी है कि वो 1 तारीख से खाली करें। उसी संदर्भ में बाजार समिति के सभी लोग हम लोग आए थे, आज इनसे ये अनुरोध करके 4-4 महीने के लिए बाजार समिति अगर खाली करेंगे तो व्यापारी लोग जो पहले ही से कोरोना में पीड़ित हैं 1.5 साल से, तो उनकी क्या हालात होगी। तो कई रोज से हम लोग प्रयास में थे इनसे मिलने का, लेकिन उनके यहाँ नहीं रहने के कारण, मुख्यमंत्री के आने के कारण आज हम लोग को उन्होंने समय दिया और काफ़ी देर बात हुई है, लेकिन इनका है कि वहीं होना है। अब हम लोग तो अनुरोध ही कर सकते हैं, अब प्रशासन है, प्रशासन कहीं भी ले सकता है, अधिकार है। तो उन्होंने एक सुझाव दिया जो कि थोड़ा व्यवहारिक नहीं है कि चुनाव की काउंटिंग के बाद खाली कर देंगे, फिर 20 दिन के बाद वहाँ EVM आएगा, तो वो 20 दिन ले लें, फिर उसके बाद काउंटिंग हो जाएगा, फिर खाली कर देंगे, फिर आप लोग उसको ले लीजिए, फिर खाली करेंगे। तो क्या व्यापार है ना, कहीं भी दुकान गोदाम है, ट्रांसफ़र करना है माल को, तो बार बार ले जाना लाना ये संभव नहीं है। इनका कहना है कि 10 ब्लॉक हमको चाहिए, कोई भी आप 10 ब्लॉक दे दें। आलू प्याज वगैरह का मेन मुद्दा है कि वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो एक अभी थोड़ा अल्टरनेट व्यवस्था के लिए हुई कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग है, प्रशासनिक भवन है, सचिव का मकान है, तो इन लोगों से बातें नहीं हुई हैं, तो आलू प्याज वाले वो ले लें, वो जगह ले लें, तो नज़दीक पड़ेगा, खाली करना नहीं करना। तो उस संदर्भ में भी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इनका निर्णय हो गया कि वो वहाँ लेंगे, समय उसका 10 ब्लॉक उनको चाहिए, 10 ब्लॉक को अपना लेंगे। तो आज जब बाजार समिति के लोग बैठेंगे अपना, तो वो विचार हाँ, ये चैम्बर के अध्यक्ष रखते हैं। प्रैक्टिकली में दिक्कत है, अब एक चुनाव के बाद 20 दिन का गैप है, तो 20 दिन फिर व्यापारी कहाँ अपना सामान ले जाएगा। और फिर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, काउंटिंग पैलेस बनाएंगे स्टोर के, तो फिर हम लोग फिर 20 दिन में कैसे फिर उसको सेटअप करेंगे, और फिर उसके बाद फिर खाली करना पड़ेगा। तो ये क्रम 4 महीना संभव नहीं है कि हो पाएगा, इसलिए हम लोग तो जो आदेश हुआ है वही करेंगे। प्रॉब्लम इन लोग के साथ है, यही दिक्कत है। तो क्या वार्ता संतोषजनक नहीं हुई? संतोषजनक नहीं, अब उन्होंने तब हो गया निर्णय। सिमरी के रहने वाले 50 वर्षीय शंभू शाह की मृत्यु पानी में डूबने से हो गई। बताया जा रहा है कि शंभू शाह अपनी बेटी के घर
उससे मिलने जा रहा था, जिसके बाद शंभू शाह के वापस नहीं लौटने पर उनके परिवार के लोगों के द्वारा शंभू शाह को खोजा जाने लगा। जिसके बाद लोगों से सूचना मिली कि शंभू शाह का शव पानी में डूबा हुआ पाया गया। जिसके बाद शंभू शाह के भतीजे ने वहां पहुंचकर ये आरोप लगाया कि इस घटना के बाद पुलिस को सूचना देने के बाद भी 2 घंटे तक घटनास्थल पर पुलिस नहीं पहुंची। आइए आपको सुनाते हैं कि इस घटना को लेकर और क्या कुछ जानकारी मृतक के भतीजे ने दी। कोई हाथ तो भेजा बेटी के यहाँ जा रहा था सर, कल सुबह घर से 9 बजे चल दिया था। सुबह हम लोग रात भर खोज रहे थे, नहीं पहुँचा दिन में तो, रात में तो। सुबह यहाँ 7 बजे हमको पता लगा, यहाँ के ग्रामीण बोला कि ये डूबा है, तो हम वहाँ पहुँचे। कहाँ पहुँचे, कहाँ के आप हैं, कहाँ के ये थे, सब अच्छे से बताइए। सिमरी बहरी सिंधी सर, और ये हथौड़ी घाट हुआ। आपका जिला कौन सा है? दरभंगा है सर। थाना आपका? बहरी। क्या अभी मतलब थाना को बताए हैं सबका मामला जो हुआ है? बताए हैं, 2 घंटा हो गया है थाना को। कितने बजे बताए थे? लगभग सर 8 साढ़े 8 बजे। कॉल डिटेल्स है? कॉल कितने बजे कॉल किए थे बताइए? सुबह कितने बजे फ़ोन किए थे थाना को? 8 बजे। 8 बजे फ़ोन किए थे। कौन से थाना को? हायाघाट थाना सर, बेहरी थाना भी फ़ोन किए हैं अपने चौकीदार। कौन से थाना को किए थे? हायाघाट। हायाघाट। तो हायाघाट से क्या बात हुई? बोला एक जगह और ऐसा ही घटना हो गया है, उसको देख कर इधर आया। अच्छा, दूसरे उसके बाद दूसरा कौन से थाना को किए? दूसरा हम अपना बहरी थाना को भी कहे हैं। बहरी क्या बोला? बोला कि उनसे ही संपर्क करिए। हाँ, उनसे ही संपर्क करना। क्या बोला कि हायाघाट क्षेत्र है? अच्छा, उसके बाद किसी और थाना को फ़ोन किए थे? नहीं सर। अच्छा, तो ये बताएं कि जो इनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले थे? सर शंभू शाह नाम है। हाँ। इनका पिता का नाम स्वर्गीय त्रिवेणी शाह है। अच्छा। सिमरी का रहने वाला है। हाँ। पंचायत कौन सा है इनका? पंचायत उत्तरी हथौड़ी हुआ। हथौड़ी का? वही नदी में डूब के मर गया था। अच्छा, तो क्या घटना आखिरकार हुई क्या? जो वो कहीं बहन बेटी क्या जा रही थी, उसमें के सोच करने गया, उसी में गिर के डूब के मर गया। अच्छा, तो क्या लग रहा है प्रथम दृष्टया जो आप लोगों ने देखा है अभी तक, इसमें क्या लग रहा है कि तो ऐसे लग रहा है कि नदी में? हाँ, नदी से निकाला गया, लोग ग्रामीण द्वारा निकाला गया। अच्छा, डूब के छाला गया तो निकाला गया। आप लोगों ने अभी क्या प्रक्रिया किया है? पोस्टमार्टम करा के पोस्टमार्टम भेजा जा रहा है। भेजा जा रहा है, कार्रवाई करके भेजा जा रहा है। जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि हम 8 बजे फ़ोन किया और थोड़ा लेट आए हैं पुलिस वाले, क्या कारण क्या हुआ? ऐसा कोई बात नहीं, खबर हुआ हम लोग बताए हैं। कहीं और घटना हुई थी क्या? घटना यहाँ घट गया था, वो कहाँ पर? मर गया था। कहाँ पर? न्याम में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र का। कौन से थाना से आए हैं आप? ठीक। लहरियासराय के डीएसपी कार्यालय में डीएसपी अनुज कुमार सहित एसआईटी और दंगा नियंत्रण के कई जवानों की उपस्थिति में एसआईटी के कर्मचारी महेश्वर पासवान के विदाई के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में डीएसपी अनुज कुमार ने महेश्वर पासवान को मिथिलांचल के परंपरा अनुसार पाक चादर और पुष्पमाला से सम्मानित किया। वहीं एसआईटी और दंगा नियंत्रण के सभी जवानों ने महेश्वर पासवान को पुष्पमाला पहनाकर विदाई दी। वहीं आपको बता दें कि महेश्वर पासवान का जन्म सदर थाना अंतर्गत चक्का गांव में हुआ था। वह अपने 39 साल के सर्विस के दौरान दरभंगा में ज्वाइनिंग के बाद समस्तीपुर, सिवान, छपरा, नालंदा, बगहा सहित बिहार के कई जिलों में अपनी सेवा देने के बाद वापस अपने जिला दरभंगा में आकर अपने कार्य अवधि को पूर्ण कर रिटायर हो गए। उनके कार्य सेवा एवं कुशल व्यवहार को लेकर चर्चित महेश्वर पासवान को सभी छोटे और बड़े अधिकारी ने सम्मानित किया है और ढेरों बधाइयां दी। सदर अनुमंडल के दंगा प्रभारी जो थे श्री महेश्वर प्रसाद जो है आज सेवानिवृत्त हो चुके हैं।
इंजीन जो है विभाग में योगदान देना है, ड्यूटी करना है और फिर सेवानिवृत्त होकर के अपने घर को जाना है सभी व्यक्ति को। ये परंपरा है। इस बीच इन्होंने जो भी अच्छा काम किया ये सराहनीय है और सकुशल जो है पुलिस विभाग में सेवानिवृत्त हो करके जाना ही बहुत बड़ी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इन्होंने अच्छा काम किया, इसलिए अच्छे से जा रहे हैं और आज इनका विदाई का घड़ी है। इस अवसर पर जो है हम हमारे पूरी टीम के द्वारा जो है इनको शुभकामना है। ये जाए घर, इतना दिन तो विभाग को सेवा की है, अब जाए अपने घर अपने बाल बच्चों के साथ अपना सुखमय और शांतिपूर्वक सौहार्दपूर्ण वातावरण अपना परिवार के साथ जीवन व्यतीत करें। हमारी शुभकामना है कि दिन दुनिया फले फूले और बाल बच्चों को जो भी अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ाएं और नहीं अगर नौकरी की तो उनके साथ परिवार के समय बिताएं, शांतिपूर्वक रहें। आप भी अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा बहुत काम किए हैं, इसकी कहना क्या है, सब सर्वविदित है। सभी ऐन मौके पर जब भी कोई भी समस्या होती थी तो सांप्रदायिक दलों में इनको तुरंत जो है कि भेजा जाता था। तत्परता से अपने टीम को लेकर के जाते थे और सही ढंग से नियंत्रण कोई भी प्रकार का माने विशेष जो है उसको फैलने से रोका गया, दंगा भड़कने से रोका गया। हर फेस्टिवल में, हर चौक चौराहे पर जहाँ भी आवश्यकता थी इनको जो है कि तुरंत सूचना देने के बाद तुरंत इम्प्लीमेंट करते थे और आगे की कार्रवाई करते थे। मेरा शुभकामना है कि सही ढंग से सही तरीका से अपना ड्यूटी। कितने साल आप इस विभाग में कार्य किया, आज आप कार्य प्राप्त कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? 39 साल के बहुत सुंदर से हम ड्यूटी कर बहुत सुंदर से रहे। सर साहब लोग का सहयोग रहा, बहुत अच्छा सहयोग और उनके बदौलत हम अपना भी सही ढंग से ड्यूटी की। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम महेश्वर पासवान है। कहाँ के रहने वाले? दरभंगा के रहने वाले। कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय नामांकन समिति और परीक्षा परिषद की संयुक्त बैठक में स्नातक प्रथम खंड कला, विज्ञान और वाणिज्य सत्र 2021-22 में नामांकन पंजीयन और परीक्षा प्रपत्र भरने की प्रक्रिया आदि पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में नामांकन के समय ही पंजीयन और परीक्षा प्रपत्र भरने की सुविधा देने का यह निर्णय कुलपति के निर्देश के आलोक में निर्णय लिया गया, ताकि छात्रों को बार बार फॉर्म भरने और साइबर कैफे न जाना पड़े। इससे छात्र छात्राओं के समय की बचत के साथ साथ खर्च भी कम होगा। उन्होंने आवेदन प्रपत्र पंजीयन और फॉर्म भरने में हुई त्रुटि के सुधार हेतु विश्वविद्यालय का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। कुलपति की इस ऐतिहासिक पहल के लिए सभी सदस्यों ने उनका आभार प्रकट किया। वहीं बिहार के अन्य विश्वविद्यालय के लिए भी इसे अनुकरणीय बताया गया। एक तरफ जहां दरभंगा शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं, तो दूसरी ओर दरभंगा रेलवे जंक्शन पर 2 महीने से भी अधिक समय से साइकिल और मोटरसाइकिल स्टैंड बंद होने के कारण स्टेशन पर टिकट कटाने आए लोगों के मन में इस बात का भी डर सताता रहता है कि स्टैंड के नहीं होने की वजह से चोर उनकी गाड़ी को चोरी कर न ले जाए। लोग किसी तरह भगवान भरोसे ही मोटरसाइकिल साइकिल लगाकर अपने अपने कार्य को करते हैं। वहीं अब यात्रियों ये भी मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दरभंगा रेलवे जंक्शन प्रांगण में साइकिल मोटरसाइकिल स्टैंड को चालू की जाए, ताकि उनके साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी की सही ढंग से हिफाजत हो सके। चालू करना होगा। दरभंगा स्टेशन है ये, और ये बहुत काफ़ी दिनों से बंद है। ऐसे में क्या कुछ दिक्कत हो रही है आप लोग? बस यही चोरी होने का डर रहता है, कुछ कर नहीं सकते हैं वहाँ। तो क्या कहेंगे, यही से सबके अपने लोग को दिक्कत है कि स्टैंड नहीं है, पार्किंग नहीं है, उसमें दिक्कत होता है। यही कि गाड़ी चोरी हो जाएगा तो समस्या ही है। ऐसे में दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है। कौन सा स्टेशन है ये? दरभंगा स्टेशन है। कहाँ से आए यात्रा करने के लिए? जी हम बिरौल से आए हैं। ये कम से कम 1.5 महीना से होगा। लॉकडाउन जब से खुला है उससे पहले तो था, लेकिन लॉकडाउन बंद होने के बाद लग रहा है सब बात। स्टेशन यहाँ पर आधुनिक साइकिल लगा के जाता है। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है, कोई देखभाल इसका नहीं है। यहाँ पर चोरी हो जाए, कोई इसका लापरवाह जैसे चल रहा है इसका। यहाँ पर हम लोग काफ़ी बड़े दिन से आते हैं यात्रा करने के लिए। यहाँ पर स्टैंड है, यहाँ पर लगा के चले जाते हैं हम लोग मोटरसाइकिल। यहाँ पर कोई देखभाल नहीं है और आधुनिक
चल रहा है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से मांग है कि जल्दी से जल्दी साइकिल स्टैंड चालू करे। सीईटी बीएड 2021 के लिए नामित नोडल विश्वविद्यालय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा की ओर से 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए सीईटी बीएड 2021 की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो गई है, जो 12 सितंबर तक चलेगी। सीईटी बीएड 2021 के प्रवेश परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbed.lnmu.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और महाविद्यालय का चयन करना भी शुरू कर दिया है। अब तक कुल 7,690 अभ्यर्थी ने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा कर दिया है। इसके साथ ही 6,416 अभ्यर्थियों की ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में है। अब तक किए गए रजिस्ट्रेशन के आधार पर अभ्यर्थियों का सबसे ज्यादा झुकाव पटना विश्वविद्यालय में है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर लहरियासराय दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा।